चुनाव आयोग वोट की चोरी करके और लोगों का अधिकार छीन रहा है। और इस संबंध में मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोगों का हुजूम और लोग जो कहते थे कि हमने वोट जो है सरकार के लिए जो डाला था, बदलाव के लिए जो डाला था, वो बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है और विपरीत दिशा के लोग उस गद्दी पे बैठ के हम पे शासन करते हैं और हमें हमारे ऊपर जो है जो कोई सुनवाई की बात नहीं हो पाती। पीएम मोदी बिहार में आने के बाद उनका सिर्फ एक ही बात होता है कि हमने 80 करोड़ लोगों को जो है हमने पूरे भारतवर्ष में 5 किलो अनाज दिया। अरे आप अपने गुजरात मॉडल को हमारे बिहार में लागू क्यों नहीं कर पाते हैं? वोटर अधिकार यात्रा को लेकर मुजफ्फरपुर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष है। इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। ऐसे में बोचां के विधायक अमर पासवान जी है और बोचां क्षेत्र से राहुल गांधी का काफिला गुजरेगा। क्या कुछ तैयारी है उसको लेकर बातचीत करेंगे। राहुल गांधी जी 27 तारीख को आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, क्या कुछ तैयारी है? बिल्कुल, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पूरे बिहार में वोटर जो अधिकार रैली है वो चल रहा है और इतनी बड़े हुजूम में सभी लोग वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है और लोग जान रहे हैं। और उसमें हमारा जो प्रतिनिधि दल है, सारे जो प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, मुकेश सहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, तमाम लोग वहाँ पे उपस्थित होकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जिस पे उन्होंने बताने का काम किया है कि किस तरीके से जो है चुनाव आयोग वोट की चोरी करके और लोगों का अधिकार छीन रहा है। और इस संबंध में मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोगों का हुजूम और लोग जो कहते थे कि हमने वोट जो है सरकार के लिए जो डाला था, बदलाव के लिए जो डाला था, वो बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है और विपरीत दिशा के लोग उस गद्दी पे बैठ के हम पे शासन करते हैं और हमें हमारे ऊपर जो है जो कोई सुनवाई की बात नहीं हो पाती। कल पीएम मोदी भी आए हुए थे कहीं ना कहीं बिहार को सौगात देने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पीएम मोदी तो जो प्रदेश में आपका चुनाव होता है उस प्रदेश में जाके अपनी बातों को बताते हैं, लेकिन बिहार में आने के बाद उनका सिर्फ एक ही बात होता है कि हमने 80 करोड़ लोगों को जो है हमने पूरे भारतवर्ष में 5 किलो अनाज दिया। अरे आप अपने गुजरात मॉडल को हमारे बिहार में लागू क्यों नहीं कर पाते हैं? आपके जो इतने कार्यकाल में 11 वर्ष का कार्यकाल आपका हुआ है, 11 वर्ष के कार्यकाल में हमारी जो बदहाली, बिहार की बदहाली है, वो क्यों नहीं बदल पाई है अभी तक? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें जो उनका विज़न है बिहार के प्रति जो है सजग नहीं है और बिहार से वोट लेकर के गुजरात को कैसे और डेवलप किया जाए, मुझे लगता है कि उस पर उनकी ज़्यादा विचारधारा आगे बढ़ती रहती है। गायघाट होते हुए राहुल गांधी जी मुजफ्फरपुर के 0 माइल तक पहुंचेंगे, जहां पे आपने स्वागत के लिए पूरी तैयारी की है पूरी तरह से। बिल्कुल, राहुल गांधी जी के साथ माननीय तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी और पूरे प्रदेश के गणमान्य व्यक्ति, मुजफ्फरपुर जिला के सभी 11 विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रतिनिधि दल हों, कार्यकर्तागण हों, सभी लोग जोश खरोश के साथ आपको वहां मौजूद रहेंगे और इस वोटर अधिकार रैली से उन जो हमारे वोटर जो है वंचित हो जा रहे हैं, जिस अधिकार को लोकतंत्र ने हमें इस मजबूती के साथ हमें एक मौका दिया है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुन पाएँ, अपने एक ऐसे विकल्प को, सामाजिक लोग को चुन पाएँ, उसकी अधिकार को छीनने का जो प्रयास हुआ है उसको जागरूकता के लिए इस रैली को और बढ़ चढ़ के लोगों से, मुजफ्फरपुर जिला वासियों से भी अपील है और तमाम हमारे कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से अपील है कि ये जो काफिला है, ऐसा काफिला आप बनाएं कि पूरा का पूरा मुजफ्फरपुर जो है इस तरफ जो है पूरा मुजफ्फरपुर के लोग जो हैं इस अधिकार को पाने के लिए सरकार के यहाँ तक इसकी आवाज़ चली जाए। लगातार सरकार में जो विधायक है, जो भी एनडीए के विधायक है, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आप लोग क्यों डर क्यों लग रहा है वोटर पूर्ण निरीक्षण से, आखिर क्या वजह है? ये लगातार आरोप भी ये लगाया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यानी कि राजद वाले जो है वो वोट चोरी करके वोट गिरवाते थे। देखिए, सबसे पहले तो उनको अपने बातों का जवाब देना चाहिए कि 11 साल से देश में उनकी सरकार है और 20 सालों से जो है आपको राज्य में सरकार है और ये लोग का कहना रहता है कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है बाहर के घुसपैठिए यहाँ पे अंदर आ चुके हैं। तो आपने कभी अभी तक जो वोटर चुनाव आयोग ने प्रदर्शित किया, इतने कहने के बाद उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को इतने 10 दिनों का कम समय में उन्होंने ये काम किया है कि हमें बताने का काम कर रहे हैं कि मृत कौन है और स्थानांतरण कौन हो रखा है।
लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि आप लोगों ने जिस बातों पे पहले पे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और बताया था कि बाहरी लोगों की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इसमें, तो बाहरी लोगों की संभावनाएं ज़्यादा हैं तो उसका लिस्ट प्रदर्शित कीजिए। आपको जब सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हो रही थी और वहाँ पे कई मुद्दों पे, क्योंकि हमारे राज्य में और हमारे प्रदेश में जो सभी लोग हैं वो अशिक्षा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि यहाँ पे कागजात जो फिर 11 जो मूल दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो उन लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज़ की बात रखी गई थी कि आधार कार्ड को जोड़ा जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों को 11 साल में कैसे बताया गया, कैसे आधार से पैन को लिंक कीजिए, बैंक को लिंक कीजिए, राशन कार्ड को लिंक कीजिए, सब चीज़ को इस चीज़ के ऊपर बताया गया। लेकिन जो असल हम लोग का मत का अधिकार है उसमें इस आधार कार्ड को क्यों नहीं जोड़ा गया। और आज भी अगर आप किसी भी चुनाव आयोग हो चाहे या जो भी यहाँ पे अपने पदाधिकारीगण हों उन लोग से पूछा जाए तो अभी तक कोई लिखित आदेश नहीं आया है कि आधार कार्ड एक मान्य दस्तावेज है जिससे कि वोटर आपको अपने आप वहाँ पे मतदान के लिए वो प्रयोग कर सकते हैं या फिर वोटर लिस्ट में वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है आप लोग को जो आरोप लगातार लगा रहे हैं कि दलित पिछड़ा का वोट को हटाने के लिए वोटर लिस्ट से ये पूरी तरह षड्यंत्र रचा जा रहा है चुनाव की तरफ से? देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि 20 सालों में हमने इतना बदलाव किया, सब चीज़ किया, लेकिन 20 सालों में आपने पलायन को नहीं रोक पाए। 20 सालों में आपने जो है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को जो इतनी बदहाल स्थिति में और बदतर होती चली जा रही है उस चीज़ को बदलाव नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब जो है सरकार जो है राज्य की सरकार जो 20 सालों से चली आ रही है और 11 सालों से केंद्र की सरकार जो चली आ रही है इनकी विफलता है, और इस विफलता के वजह से जो है वो अपने आप को और प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं और इन सब चीज़ों को घुमावदार तरीके से जंगल राज की ओर ढकेला जा रहा है। लेकिन जंगल राज नहीं, वो तो मंगल राज की ओर था, जहाँ पे एक व्यक्ति को अपने बोलने का अधिकार दिया गया, उठने बैठने का अधिकार दिया गया। तो मुझे लगता है कि ऐसी सामाजिक व्यक्तिगत आज़ादी जो है हर किसी को मिलनी चाहिए, जो धीरे धीरे देश और प्रदेश में समाप्ति की ओर जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए कि 27 तारीख को जो है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे और महागठबंधन और इंडिया अलायंस के जो भी गण्यमान्य नेता है, जो भी प्रदेश नेतृत्व के नेता है, वो सभी इस यात्रा में शामिल होंगे। ऐसे में बोचां विधानसभा क्षेत्र में भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत किया जाएगा। बोचां के विधायक अमर पासवान ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि 27 तारीख को जब राहुल गांधी आएंगे बोचां क्षेत्र में तो उनका किस प्रकार से स्वागत करना है, इसको लेकर टेंट भी बनाया जा रहा है और कार्यकर्ता भी पूरी तरह से तैयार है। बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।